everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about scope or subject matter of sociology in detail. By the end of this video, you will able to understand what is sociology and what scope या फिर subject matter covers by sociology subject. So, let's get started. Firstly, we talk about introduction about sociology and scope or subject matter of sociology. Sociology is the study of society, human relationship and how people interact with each other. सो सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सिस्टमैटिक या फिर बोल सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है. इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है और पीपल आपस में सोसाइटी में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ की स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. Different sociologists have different opinion about the scope of sociology. Some believe that sociology should focus only on studying social relationships, while others argue it should study everything related to society. जो सोशियोलॉजी के अलग अलग स्कॉलर हैं, वो उसमें से कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात में बिलीव रखते हैं कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करती है, जबकि कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो सोसाइटी से रिलेटेड एवरीथिंग मीन सारे एस्पेक्ट्स को जो जो चीज़ सोसाइटी से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों की स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. यहाँ पे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के ओपिनियन में ये मतभेद है कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या होगा. कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप लिमिटेड होना चाहिए, वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करनी चाहिए सोशियोलॉजी के अंतर्गत, जबकि कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो वाइडर होना चाहिए और इसमें सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को, सारे जो सोसाइटी में चीज़ें हैं उन चीज़ की स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत करनी चाहिए. So, in general, the scope of sociology is that it studies about society, social relationship, institution, culture, norms, and behavior. It helps us understand how people interact, how social structure work, and how society change over time. जनरल सेंस में हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप, सोशियोलॉजी के अंतर्गत वे सारे चीज़ें आती हैं जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है. सोशियोलॉजी में हम लोग सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी में जो एग्जिस्ट ह्यूमन हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं. सोसाइटी में जो अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, अनेक टाइप के जो कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, जो ह्यूमन के बिहेवियर हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो कि हमें जो पीपल हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इस चीज़ को समझने में मदद करते हैं. इसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो कैसे स्ट्रक्चर है इस चीज़ को समझने में सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इस चीज़ को समझने में हमें मदद करती है. इसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो टाइम टू टाइम चेंज कैसे होती है इस चीज़ की स्टडी भी, इस चीज़ को भी हम लोग सोशियोलॉजी की स्टडी के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं. There are two different school of thought in regard to subject matter and scope of sociology. They are as follow: formal or specialist school of thought that argue narrow scope of sociology. And second is synthetic school of thought that argue wider scope of sociology. So जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट को ओरिजिन किया है, डेवलप किया है सोशियोलॉजी के स्कोप से रिलेटेड. उनके अनुसार जो फॉर्मल और स्पेशलिस्ट स्कूल है वो सोशियोलॉजी के नैरो स्कोप को आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लिमिटेड है. अदरवाइज जो सिंथेटिक स्कूल है वो इस बात को आर्ग्यू करता है कि जो सोशियोलॉजी है उसका स्कोप वाइडर है और वो सोसाइटी से रिलेटेड सभी चीज़ों की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसको टू स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत स्टडी करते हैं. तो पहला है फॉर्मल स्कूल. द फॉर्मल स्कूल आल्सो कॉल्ड द प्योर सोशियोलॉजी स्कूल that argues that sociology should have a limited and specific subject matter. फॉर्मल स्कूल को प्योर सोशियोलॉजी स्कूल भी कहा जाता है, जो इस बात को आर्ग्यू करता है कि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका एक लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है. फॉर्मल स्कूल आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी शुड स्टडी ओनली द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप सच एज कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, etc.
जो फॉर्मल स्कूल के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसके अंतर्गत सिर्फ जो सोसाइटी में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग फॉर्म की सोशल रिलेशनशिप हैं ह्यूमन के बीच, उस चीज़ की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ये सोशल रिलेशनशिप जो है कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, ये सारे जो सोशल रिलेशनशिप हैं उन चीज़ों की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट। It argued that sociology should focus on analyzing the structure and pattern of social interaction rather than studying everything about society. जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के सोशोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशोलॉजी है वो सिर्फ सोसाइटी में जो एग्जिस्ट जो सोशल इंटरेक्शन है, पीपल के बीच जो सोशल इंटरेक्शन है उसके स्ट्रक्चर और पैटर्न को एनालाइज करने की स्टडी करने का सब्जेक्ट है। जबकि वो इस बात को के अगेंस्ट हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी के से रिलेटेड जो है सारी चीज़ें उसकी स्टडी नहीं करता है। सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वेरी लिमिटेड है, नैरो है, जिसमें सिर्फ जो है सोशल इंटरेक्शन और सोशल रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमल, दैट वाज अ प्रोमिनेंट स्कॉलर ऑफ सोशियोलॉजी एंड अ पायोनियर ऑफ फॉर्मल स्कूल एंड अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, believed sociology should study the pure form of social interaction or relationship like cooperation, competition, and conflict. जॉर्ज साइमल जो कि पायोनियर ऑफ फॉर्मल स्कूल हैं, जो कि जर्मन के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात पे को आर्ग्यू किया है, इस बात पे बिलीव रखा है कि जो सोशियोलॉजी है उसका वो सिर्फ जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट जो ह्यूमन है उनके बीच जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। ये सोशल रिलेशनशिप कोऑपरेशन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और भी अदर जो रिलेशन है वो जो है उसकी स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज Simon. According to Max Weber, he emphasized that the aim of sociology is to interpret and understand social behavior of people that is influenced by other. मैक्स वेबर इस बात को इम्फेसाइज करते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका एम यही है, उसका पर्पज़ यही है कि जो सोसाइटी में एग्जिस्ट पीपल हैं उनके सोशल बिहेवियर को इंटरप्रेटेट करना, अंडरस्टैंड करना, उसकी स्टडी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट पीपल हैं उनके बिहेवियर की स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जो कि अक्सर जो है सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है, सोसाइटी के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल। According to von Weiss, the scope of sociology is the study of फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वॉन वाइज कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर यही है कि सोसाइटी में एग्जिस्ट जो अनेक प्रकार के सोशल रिलेशनशिप हैं उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी का एम है, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ द फॉर्मल स्कूल। जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है उसको बहुत ही ज़्यादा अदर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई। तो पहला क्रिटिसिज्म है इट इज़ टू नैरो। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके स्कोप को फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा बहुत ही नैरो बताया गया है, दैट इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड कल्चर ऑन सोसाइटी। जो कि उसका स्कोप नैरो होने के कारण वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करने का सब्जेक्ट मैटर इसमें बताया गया है, जिसके कारण ये जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है उसने जो सोसाइटी में एग्जिस्ट जो इकोनॉमिक्स है, जो पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटी के जो कल्चर है उसको इग्नोर करता है, उसको नेग्लेक्ट करता है। सो इट इज़ अ टू नैरो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो कि फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा बताया गया है। इट मेक्स सोशियोलॉजी एन अब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है उनके द्वारा सोशियोलॉजी को ये बताया गया है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक अब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन की तरह है, उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। इट मेक्स सोशियोलॉजी एंड अब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन, ये तो दो बार एक ही हो गया है। सोशियोलॉजी अलोन डज नॉट स्टडी सोशल रिलेशनशिप। इसमें जो फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है उनके द्वारा सिर्फ ये बताया गया है कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो सोसाइटी में पीपल हैं उनके बीच सोशल रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है, लेकिन कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इस बात को क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो सोशियोलॉजी है वो सिर्फ सोसाइटी के सोशल रिलेशनशिप की स्टडी नहीं करता है, वो सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को, सारी जो चीज़ें जो सोसाइटी से रिलेटेड है उन सब चीज़ों की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी।
The synthetic school argues that sociology should be broad subject that studies all aspect of society. जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी है, इस बात को आर्ग्यू करता है कि जो सोशियोलॉजी है उसका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। वो सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उसकी स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। Synthetic school argue that sociology should not be limited to studying only social relationship. It should analyze all aspects of social life, including economics, politics, history, and psychology. जो साइंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को आर्ग्यू किया है कि जो सोशियोलॉजी है उसका सब्जेक्ट मैटर को लिमिटेड नहीं रखने चाहिए, उसके सब्जेक्ट मैटर को सिर्फ सोशल रिलेशनशिप तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहिए, जबकि इसमें सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो है सोशल लाइफ से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं, सभी चीज़ों को जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत एनालाइज करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। इसमें जो है इकोनॉमिक्स, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट जो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है सोशियोलॉजी के अंतर्गत करना चाहिए। इसी के कारण जो है सोशियोलॉजी को जो इसके जो फाउंडर हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के, अगस्ट कॉम्टे, इसी वाइडर स्कोप के कारण सोशियोलॉजी को जो है मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस कहा है, जिसमें सोसाइटी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है, जबकि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सोशल साइंस है, जिस कारण सोशियोलॉजी को मदर ऑफ सोशल साइंस अगस्ट कॉम्टे ने कहा है। Auguste Comte, that is the founder of sociology, believed that sociology should study all aspects of society to create a scientific understanding of social order and progress. अगस्ट कॉम्टे जो कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, जिन्होंने 1930s में मीन्स 1938 टू 1939 में सोशियोलॉजी जो टर्म है उसको प्रोफाउंड किया था। उन्होंने वो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसके अंतर्गत सोसाइटी के ऑल एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है, जो कि एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है कि सोशल ऑर्डर कैसे होता है, सोसाइटी कैसे डेवलप करती है, सोसाइटी में कैसे प्रोग्रेस होता है। सो अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे, सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. Sociology is the study of all aspects of society. Ginsberg, who was the eminent scholar of sociology, divides the subject matter of sociology into 4 parts. First is social morphology, that concern with the study of population and social structure, including social groups and institution. गिन्सबर्ग ने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत सोसाइटी में जो एग्जिस्ट पॉपुलेशन है उसकी स्टडी की जाती है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी की जाती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अगला है सोशल कंट्रोल, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉ, रिलीजन, फैशन एंड मोर्स। इसके अलावा जो सोशल कंट्रोल है उसकी स्टडी भी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जिसके अंतर्गत लॉ की स्टडी, रिलीजन की स्टडी, सोसाइटी में एग्जिस्ट फैशन की स्टडी, मोड्स की स्टडी, कल्चर की स्टडी, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अगला है सोशल प्रोसेस, that include the study of cooperation and conflict which are inherent in all human societies. सोशल प्रोसेस की स्टडी भी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जिसमें सोसाइटी में जो पीपल है उनके बीच जो सोशल कोऑपरेशन है, कन्फ्लिक्ट है, जो कि सारे ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अगला है सोशल पैथोलॉजी, दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल पैथोलॉजी के अंतर्गत जो सोसाइटी के सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टडी की जाती है, उसकी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉजेज़ हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, इसकी स्टडी जो है सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। So, according to synthetic school of sociology, sociology is the study of all aspects of society. Now, let's talk about conclusion.
So, both the formal and synthetic school have contributed greatly to sociology. जो formal school of thought है और जो synthetic school of thought है, उन्होंने sociology के scope को, subject matter को understand करने में काफ़ी जो है contribution दिया है. The formal school gave us deep insight into social interaction. Formal school के अंतर्गत हम लोग सोसाइटी में जो exist human है, उनके बीच जो social relationship है, जो social interaction है, उसकी स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि जो सोसाइटी के अंतर्गत ह्यूमन है, उनमें सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से हो सकता है और वो आपस में कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन चीज़ों की स्टडी जो है फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत किया जाता है, जो कि एक बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, क्योंकि जो किसी भी सोसाइटी का जो मेन बोल सकते हैं सेंटर होता है, वो ह्यूमन होता है, उस सोसाइटी का ह्यूमन होता है। इसी कारण फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा इम्फेसाइज किया, प्रमोट किया कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत सोसाइटी में एग्जिस्ट जो ह्यूमन है, उनके बीच जो इंटरेक्शन है, उनके बीच जो सोशल रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी की जानी चाहिए। वाइल द सिंथेटिक स्कूल ब्रॉडेंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, जबकि सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो सोसाइटी है, उसके ब्रॉडेंड एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की गई। मीन्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हैं, उसकी स्टडी जो है सिंथेटिक स्कूल ऑफ स्कूल सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। सो ये था ऑल ओवर ऑफ scope or subject matter of sociology. If you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.